नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे विद्युत धारिता को लेकर। तो हमारा टॉपिक आज का विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि धारिता होती क्या है, किसे कहते हैं धारिता। देखिए, धारिता कुछ बात तो हमें इस शब्द से पता चल रही है। धारिता का मतलब होता है धारण करना। धारिता का मतलब होता है धारण करना, मतलब कि किसी अब धारण क्या करेगा। तो धारण करने का मतलब है कि किसी चालक द्वारा आवेश को स्टोर करने की कैपेसिटी, द कैपेसिटी टू होल्ड द चार्जेस बाय कंडक्टर। किसी चालक के द्वारा आवेश को जो धारण करने की क्षमता है उसी को हम बोलते हैं धारिता। कोई भी चालक है वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है वो कहलाएगी उसकी धारिता। जितना ज्यादा चार्ज को स्टोर करेगा उसकी धारिता, उसकी कैपेसिटेंस उतनी ही ज्यादा होगी। तो सिंपली हम कहेंगे कि धारिता क्या होती है, तो हम कहेंगे कि किसी चालक द्वारा आवेश को धारण करने की क्षमता ही क्या कहलाती है, धारिता। देखिए, ये मैंने एक कंडक्टर लिया, किसी भी शेप का हो सकता है। इस पे चार्ज है क्यों, ये इस तरीके से, और इसकी मैं रेडियस मान लेता हूं कैपिटल आर। हमारे पास इसकी रेडियस है और इसको हमने चार्ज दिया है कैपिटल क्यू। ठीक है, अब देखिए, अगर बात करें कि ये जो चालक है, चालक के अंदर आवेश नहीं रहता है। इसकी चर्चा हम पिछले वीडियोज में कर चुके हैं कि किसी भी चालक को हम आवेश देंगे वो चालक की केवल और केवल सतह पर ही विद्यमान होता है, चालक के अंदर कोई आवेश विद्यमान नहीं होता है। अब देखिए, अगर इस पूरा का पूरा चार्ज जो इसकी सरकमफेरेंस मतलब परिधि के ऊपर जो बटा हुआ है, उस पूरे के पूरे चार्ज को अगर मैं इसके सेंटर पे अगर एज्यूम करूं, अगर सेंटर पे मालूम क्यों यहाँ ये पूरा का पूरा चार्ज अगर मैं यहाँ कल्पना कर लूं कि इसके सेंटर पर है, तो हमने पढ़ा है कि यहाँ जो पोटेंशियल बनेगा, यहाँ जो विभव बनेगा वो हमारे पास बनेगा V इक्वल्स टू KQ अपॉन R। V इक्वल्स टू KQ अपॉन R। Q आवेश से R दूरी पर विभव का फॉर्मूला हम पिछली क्लासों में चर्चा कर चुके हैं। वो हमारे पास बनता है V इक्वल्स टू KQ अपॉन R, जहाँ के हमारे पास समानुपाती नियतांक होता है जिसकी वैल्यू 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम्ब स्क्वायर होती है। Q जो है वो हमारे पास है आवेश, और R है आवेश से कितनी दूरी पर हम विभव पता करना चाह रहे हैं। आवेश जो हमने एक जगह कंसंट्रेट किया है, बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर हम विभव पता कर रहे हैं, उस विभव की दूरी हमारे पास R। अब देखिए, एक्चुअली होता क्या है, आवेश इसके पास क्यों था, इसके पास आवेश हमारे पास क्या था, क्यों। मैं इसका आवेश कुछ और बढ़ाना चाह रहा हूं, मैं इसका आवेश कुछ और बढ़ाना चाह रहा हूं। मतलब ये एक मैंने छोटा आवेश लिया dq, छोटा आवेश मैंने लिया dq। ये dq चार्ज मुझे इसकी सतह पर और स्टोर करना है। तो इसके लिए देखिए, विभव की डेफिनेशन होती है V इक्वल्स टू dw अपॉन dq। V इक्वल्स टू dw अपॉन dq। यहां से अगर मैं dw निकालूं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो dw इक्वल्स टू हमारे पास बन जाएगा v डॉट dq। dw बन जाएगा v डॉट dq। अब देखिए, यहां इसके ऊपर ऑलरेडी हमारे पास विभव था v। विभव हमारे पास कितना था इसके ऊपर, v। मैं चार्ज कितना लेके आ रहा हूं इसके ऊपर, और क्यों आवेश तो ऑलरेडी था, और कितना एक्स्ट्रा चार्ज लेके आ रहा हूं, तो मैं इसके ऊपर चार्ज लेके आ रहा हूं dq। अब देखिए, अगर हमारे पास यहां से इसके ऊपर अगर वोल्टेज की वैल्यू अगर ज्यादा होगी, तो मुझे dq आवेश को इसके पास लाने के लिए ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। साहब, मुझे कार्य क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यहां इसके पास ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज था और मैं इसके पास फिर पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहा हूं। पॉजिटिव चार्ज पहले से इसके ऊपर बटा हुआ था, फिर मैं इसके पास पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहा हूं। तो हमने पढ़ा है कि जो समान आवेश होते हैं उनके बीच में रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण होता है। अगर मैं dq आवेश को इसके पास में लेके आना चाहता हूं, तो मुझे कहीं न कहीं प्रतिकर्षण के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा,
ये जो प्रतिकर्षण के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, और यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, V हमारे पास यहाँ से जितना ज्यादा होगा, इस चार्ज को इसके ऊपर स्टोर करवाने के लिए हमें उतना ही ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। यहाँ पर वोल्टेज जितना ज्यादा होगा, इस dq चार्ज को इसके सरफेस के ऊपर स्टोर करवाने के लिए हमें उतना ही ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। तो देखिए धारिता मतलब जो आवेश जो है Q जो है वो एक तरीके से V के प्रोपोर्शनल है, जो चार्ज जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, V के। मतलब किसी भी चालक को दिया गया आवेश, हम जब इस चालक को आवेश देंगे तो इसके विभव में वृद्धि हो रही है। किसी चालक के ऊपर हम और ज्यादा अगर आवेश स्टोर करवाना चाहते हैं तो जैसे हम इसके ऊपर आवेश लेकर आते हैं, इस चालक के विभव के अंदर क्या होती है, वृद्धि होती है। भाई Q अगर बढ़ेगा तो डेफिनेटली इसके ऊपर V की वैल्यू बढ़ेगी। हम अगर चार्ज और स्टोर करवाएंगे तो इसके ऊपर ऑटोमेटिकली जो है वो V की वैल्यू बढ़ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जितना हम चार्ज स्टोर करवाएंगे, इसके पोटेंशियल में उतनी ही वृद्धि होगी। मतलब किसी चालक को दिया गया आवेश उसकी विभव में वृद्धि के समानुपाती होता है। तो मैंने लिखा Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और हम लिख सकते हैं Q इक्वल्स टू, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक लगाएंगे C, तो Q इक्वल्स टू बना C। यहां हमारे पास जो C है ये हमारे पास कहलाती है चालक की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, चालक की धारिता। V जो है वो तो हम पढ़ ही रहे हैं कि V हमारे पास विभव में वृद्धि है, विभव नहीं है दोस्तों, विभव में वृद्धि है। और Q जो है वो हमारे पास क्या है, आवेश। तो एक हमारे पास रिलेशन बना Q इक्वल्स टू CV। यहां से अगर मैं C फाइंड आउट करूं, C पता करूं, तो मुझे इधर V से डिवाइड करना पड़ेगा। तो C इक्वल्स टू हमारे पास बनेगा Q अपॉन V। C इक्वल्स टू हमारे पास बनेगा Q अपॉन V। मतलब जिस अनुपात में आवेश बढ़ेगा उसी अनुपात में हमारे पास V भी बढ़ेगा। जिस अनुपात में हमारे पास Q बढ़ेगा उसी अनुपात में हमारे पास V भी बढ़ेगा। तो एक तरीके से जो C है वो हमारे पास क्या रह जाएगा, कांस्टेंट। C जो है वो हमारे पास क्या रह जाएगा, कांस्टेंट। C एक नियतांक रह जाएगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, हमारे पास कोई भी कैपेसिटर हो उसकी धारिता फिक्स होती है। भगवान ने उसके ऊपर टप्पा लगा के भेजा है। कोई भी कैपेसिटर है, जैसे 10 माइक्रोफेरेड का है, 20 माइक्रोफेरेड का है, कोई भी कैपेसिटर है उसकी धारिता हमेशा फिक्स होती है। ये बात अलग है कि हम उसकी प्लेटों के मध्य कोई माध्यम भर के हम धारिता को बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो भी कैपेसिटर बना दिया उसकी धारिता हमेशा फिक्स होती है। ना वो Q पे डिपेंड करती है ना वो V पे डिपेंड करती है। भले C का फॉर्मूला Q अपॉन V बन रहा हो, लेकिन याद रखेंगे दोस्तों कि जो धारिता है ना Q पर डिपेंड करती है ना V पर डिपेंड करती है। जिस हिसाब से हम चार्ज लेके आएंगे उसी हिसाब से उसका विभव बढ़ जाता है। जिस हिसाब से Q बढ़ेगा उसी हिसाब से V बढ़ जाता है। तो कुल मिला के कोई भी जो चालक होता है उसकी धारिता हमेशा फिक्स रहती है। तो फिर बात करते हैं कि धारिता किन किन कारकों पर डिपेंड करती है। तो धारिता डिपेंड करती है चालक के आकृति आकार पर डिपेंड करती है। धारिता जो है वो डिपेंड करती है इसके आकृति आकार पर, कि आपने किस आकार का चालक लिया है, उस चालक के आकृति आकार पर डिपेंड करती है धारिता। साथ ही साथ आपने माध्यम क्या लिया है, आपने जो कैपेसिटर लिया है, ठीक है, उसमें आपने माध्यम क्या लिया है, तो धारिता डिपेंड करती है किसी चालक के आकृति आकार पर डिपेंड करती है, और नेचर ऑफ द मीडियम माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है। साथ ही साथ धारिता इस बात पर भी निर्भर करती है कि उस चालक के पास में आपने अन्य कौन सा चालक रख रखा है। तो दोस्तों यहां हमने सीखा कि धारिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो हम कहेंगे कि धारिता ना Q पर निर्भर करती है ना V पर निर्भर करती है। निर्भर करती है तो केवल और केवल चालक के आकृति आकार, माध्यम की प्रकृति और उस चालक के पास में रखे हुए किसी अन्य चालक की उपस्थिति पर डिपेंड करती है। ये तो बात होगी कि धारिता किन किन कारकों पर डिपेंड करती है। अब देखिए, अगर हम बात करें धारिता की मात्रा की, तो C इक्वल्स टू Q अपॉन V। C इक्वल्स टू हमने पढ़ा Q अपॉन V।
तो यहां से अगर बात मात्रक की करें तो हमने पढ़ा है कि आवेश का मात्रक होता है कूलाम और विभव का मात्रक होता है वोल्ट। आवेश का मात्रक कूलाम और विभव का मात्रक होता है वोल्ट। तो हमारे पास जो सी धारिता है इसका मात्रक बना कूलाम बटा वोल्ट। याद रखिए दोस्तों, कूलाम बटा वोल्ट को ही हम बोलते हैं फेरेड। कूलाम बटा वोल्ट को ही हम क्या कहते हैं? फेरेड कहेंगे। और फेरेड को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एफ से। फेरेड को रिप्रेजेंट किससे करेंगे? कैपिटल एफ से। अगर पूछा जाए कि धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति में धारिता का मात्रक क्या बनेगा? तो हम कहेंगे कि कूलाम बटा वोल्ट या कूलाम बटा वोल्ट को हम क्या कहते हैं? फेरेड। तो धारिता का एसआई मात्रक होता है फेरेड। धारिता का एसआई मात्रक होता है फेरेड। याद रखें, फेराडे आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है। फेरेड अलग है, फेराडे अलग है। फेराडे आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है। फिर से याद रखें दोस्तों, फेराडे आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है। फेराडे का संबंध आवेश से है, जबकि फेरेड का संबंध धारिता से है। फेरेड किसका मात्रक है? धारिता का। जबकि फेराडे किसका मात्रक है? तो हम कहेंगे फेराडे विद्युत आवेश का मात्रक है। देखिए, अब हम बात करें कि जो धारिता है वो अदिश राशि है या सदिश राशि है। तो हम धारिता की हमने परिभाषा पढ़ी कि धारिता होती है किसी चालक द्वारा आवेश को धारण करने की क्षमता, आवेश को स्टोर करने की कैपेसिटी, वो हमारे पास धारिता है। तो आवेश हमने पढ़ा पिछले वीडियो में कि आवेश अदिश राशि है। F और आवेश, F और अदिश। आवेश कैसी राशि है? तो हमने पढ़ा कि आवेश एक अदिश राशि है। अब उस आवेश को हम स्टोर कर रहे हैं, तो एक तरीके से हम अदिश राशि को स्टोर कर रहे हैं। तो हम कहेंगे कि जो धारिता है वो भी एक हमारे पास अदिश राशि होती है। तो जो धारिता है वो किस प्रकार की क्वांटिटी है? तो हम कहेंगे कि कैपेसिटेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। धारिता एक अदिश राशि होती है। किस प्रकार की राशि होती है धारिता? तो हम कहेंगे कि धारिता एक अदिश राशि होती है। इसके बाद अगर बात इसकी विमा की करें तो देखिए, इसकी विमा तो हमने पढ़ा कि जो Q तो आवेश है, तो आवेश की विमा तो हमारे पास बनती है A1T1। ठीक है, आवेश की विमा A1T1 बटा विभव। विभव की विमा में अलग से पता कर लेता हूं। ध्यान दीजिए, इस V की विमा क्या बनेगी? तो V विभव होता है हमारे पास W/Q। विभव होता है W/Q कि एकांक जो आवेश है उसको अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में हमने कितना कार्य किया, वो जो कार्य है वही विद्युत विभव को डिफाइन करता है। जब भी चर्चा विभव की होगी, हम आवेश को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लेके आएंगे, क्योंकि हम तो बहुत मेहनती आदमी हैं, इसलिए जब भी आवेश को लाएंगे हम अनंत से लेकर आएंगे। ठीक है, तो विभव का फॉर्मूला होता है W/Q। और दोस्तों कार्य की विमा M1L2T-2 बटा आवेश की विमा A1T1। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो बात बनेगी कि M1 ही रहेगा, L हमारे पास 2 है, T1 ऊपर जाके माइनस का 1 ओवर बना देगा, तो ये बन जाएगा T-3 और A1 ऊपर जाके बना देगा A-1। तो हमारे पास विभव की विमा बनी M1L2 T-3 A-1। तो ये विभव की जो विमा है, ये जो विमा है विभव की, ये विमा में यहां रख देता हूं M1L2 T-3 और A-1। सॉल्व करते हैं इसको, तो m ऊपर जाएगा तो पावर घात चेंज हो जाएगी, चिन्ह चेंज हो जाएगा इसका। m की पावर -1, l की पावर ऊपर जाएगा तो l की पावर 2, t की पावर -3 ऊपर जाके प्लस का 3 बनाएगा और t की पावर 1 पहले से ही है, तो ये बन गया t की पावर 4 और ये a माइनस का 1 ऊपर जाएगा, ये भी प्लस का बना देगा और a प्लस पहले से ही है, तो ये हमारे पास बन जाएगा a की पावर 2। जब भी विमा लिखेंगे हमेशा बड़े बॉक्स में हम बंद करेंगे इसको। तो धारिता की विमा होती है M-1 L2 T4 और A2। तो यहां हमने चर्चा की
कि धारिता किसे कहते हैं, ये किन किन कारकों पर डिपेंड करती है, इसकी विमा क्या होती है, इसका मात्रक क्या होता है। तो यहां तक की बात आप नोट कर लीजिए। हमने पढ़ा कि धारिता एक अदिश राशि है, विमा हमने पढ़ी है। धारिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है, आकृति, आकार, उसके चारों ओर के माध्यम और उसके पास रखे अन्य चालक की उपस्थिति पर। ठीक है, अब देखिए, लेकिन धारिता जो है वो Q और V पर निर्भर नहीं करती है। धारिता Q और V पर निर्भर नहीं करती है। हाँ, अगर 1 फेरेड की परिभाषा क्या होगी, 1 फेरेड धारिता क्या होगी, तो दोस्तों C का मान 1 कब आ सकता है, जब Q का मान भी 1 हो और V का मान भी 1 हो, तो 1/1, 1/1 का मतलब तब C का मान भी क्या हो जाएगा 1। अगर V की जगह 1 वोल्ट रखता हूँ, Q की जगह 1 गुलाम रखता हूँ, तो C का मान हो जाएगा 1 फेरेड। तो कैसे डिफाइन करेंगे कि किसी चालक को 1 गुलाम आवेश देने पर यदि उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है तो उस चालक की जो धारिता है वो 1 फेरेड होगी। ये लिखा है मैंने, किसी चालक को 1 गुलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो तो उस चालक की धारिता 1 फेरेड होगी। नोट कीजिए इसको। देखिए दोस्तों, अगला हमारा टॉपिक है विलगित गोलीय चालक की धारिता ज्ञात करना। विलगित गोलीय चालक की धारिता ज्ञात करना। कोई गोला हमारे पास, उस गोले की हम धारिता पता करेंगे। देखिए, ये हमारे पास कोई गोला है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने आवेश दे रखा है, क्यों आवेश, इसकी त्रिज्या में लेता हूं कैपिटल R। कैपिटल R इस गोले की त्रिज्या है, आवेश इसके ऊपर क्यों है। तो इस गोले के, इसकी सतह पर विभव कितना बनेगा, तो पूर्व पहले हम पढ़ चुके हैं ये। तो इस गोले के पृष्ठ पर विभव कितना बनेगा, तो गोले के पृष्ठ पर विभव, तो पृष्ठ पर विभव होता है V = KQ/कैपिटल R। V = KQ/कैपिटल R। ठीक है, लेकिन हमारा टारगेट तो है कि हम इसकी धारिता पता कर रहे हैं। क्या निकालना है हमें इसकी धारिता, तो धारिता का फॉर्मूला हमने पढ़ा C = Q/V। C = Q/V। तो यहां से ये जो V की वैल्यू हमने पता की अभी, ये V की वैल्यू यहां पर कर दीजिए, यहां रख दीजिए V की वैल्यू। तो C = Q को तो Q रहने दीजिए, V की वैल्यू ये हमारे पास हो गई KQ/कैपिटल R। तो देखिए Q से Q कैंसिल आउट है, ठीक है, तो ये R जो है वो बटा के बटा में है, तो R ऊपर चला जाएगा। तो C = हमारे पास ये बना R/K। C = R/K। एक तो ये रिलेशन थोड़ा ध्यान रखना है। दूसरा, K की वैल्यू हम पढ़ के आए हैं कूलॉम के नियम में कि K = होता है 1/4πε0। तो K की जगह रखिए C = R को R रहने दीजिए और K की जगह दे दीजिए 1/4πε0। तो ऊपर चला जाएगा ये, तो C = बना 4πε0R। C = 4πε0R। तो फॉर्मूला ये आपको याद रखना है कि किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता कितनी होती है, किसी गोलाकार चालक की धारिता कितनी होती है, तो हम कहेंगे कि C = R/K होती है, या फिर हम कहेंगे कि C = 4πε0R। ये दोनों आपको याद रखने हैं। C = या तो हम कहेंगे R/K, या फिर हम कहेंगे कि C = 4πε0R। जहां ε0 क्या है, ε0 है निर्वात की विद्युतशीलता, और ε0 की जो वैल्यू है वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ε0 की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलॉम² / न्यूटन मीटर²। ε0 है क्या, निर्वात की विद्युतशीलता। वैल्यू कितनी होती है, 8.85 × 10⁻⁻12 कूलॉम² / न्यूटन मीटर²। ये जो हमने धारिता निकाली, ये हमने निकाली है निर्वात के अंदर। जब निर्वात हो या हवा हो तब धारिता का फॉर्मूला ये होता है C = 4πε0R। लेकिन यदि हमें धारिता किसी माध्यम में पता करनी हो तो यहां मैं लिख दूंगा C
कहाँ निकाल रहा हूं मैं, किसी माध्यम में। ये m जो है माध्यम के लिए है, तो याद रखेंगे दोस्तों, इसको हम परावैद्युतांक से और गुणा कर देंगे। जो माध्यम हमने भरा है उस माध्यम का हम परावैद्युतांक से और गुणा कर देंगे इसको, ठीक है। अब देखिए ये जो था C, ये जो C निकला था ये तो एक तरीके से हमारे पास निकल के आया था निर्वात में, जहां निर्वात हो या जहां हवा हो। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस एप्सिलॉन r को अलग लिख देता हूं और बाकी यहां क्या बचा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की जगह लिख दूंगा C निर्वात। तो C एंड इक्वल टू बढ़ गया एप्सिलॉन नॉट और ये हमारे पास बढ़ गया C निर्वात। अगर यहां से मुझे एप्सिलॉन r पता करना हो तो C निर्वात का इधर भाग ही लगेगा, डिवाइड हो जाएगा इधर ये। तो एप्सिलॉन r का फॉर्मूला हमारे पास क्या बना, तो ये बन गया C, कहां C m था ये, तो C m अपॉन C निर्वात। m का मतलब हमारे पास क्या है यहाँ पर, m का मतलब है माध्यम, m का मतलब क्या है माध्यम। एप्सिलॉन r अगर मैं पता करूंगा तो C निर्वात इधर बटा में जाएगा, वो लिखा है मैंने कि एप्सिलॉन r इक्वल्स टू C माध्यम अपॉन C निर्वात, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो हमने पढ़ा कि विलगित गोलीय चालक की धारिता C इक्वल्स टू r अपॉन K या C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये तो धारिता हमने पता कि निर्वात में, ये भी निर्वात में, ये भी निर्वात में। यहां हमने निकाली माध्यम में धारिता कितनी होगी, तो माध्यम में धारिता का फॉर्मूला यहां से दिया जाएगा, ठीक है। धारिता का फॉर्मूला यहां से दिया जाएगा। अब देखिए परावैद्युतांक एप्सिलॉन r हमारे पास बढ़ गया है, C माध्यम, माध्यम में धारिता बटा निर्वात में धारिता। याद रखिए दोस्तों, माध्यम रखने पर धारिता बढ़ती है। जैसे आपके पास कोई गोला था तो उसके अंदर हवा थी, तो आवेश हवा में तो ठहर नहीं सकता, क्योंकि हमने पढ़ा है कि आवेश सदैव द्रव्यमान से बंध रहता है। अगर हम उसके प्लेटों के बीच में अगर कोई माध्यम रख देते हैं, कुछ भर देते हैं प्लेटों के बीच में, तो डेफिनेट है कि उस माध्यम के ऊपर आवेश स्टोर हो सकता है। तो माध्यम रखने पर किसी गोलाकार चालक की धारिता बढ़ती है, माध्यम रखने पर किसी गोलाकार चालक की धारिता बढ़ जाती है। तो देखो यहाँ से वास्तव में बढ़ रही है, माध्यम में रखने पर धारिता निर्वात की कितना गुना बढ़ रही है, एप्सिलॉन r। माध्यम रखने पर जो धारिता है वो निर्वात की कितना गुना हो रही है, एप्सिलॉन r गुना हो जाती है। माध्यम रखने पर किसी चालक की धारिता बढ़ जाती है। यहां तक हमने क्या क्या चर्चाएं की, देखिए माध्यम रखने पर कूलम्ब बल घटता है, माध्यम रखने पर विद्युत क्षेत्र का मान भी घटता है, माध्यम रखने पर विद्युत विभव का मान भी घटता है। केवल एक ही चीज है जो माध्यम रखने पर बढ़ती है और वो है हमारे पास विद्युत धारिता। वो क्या है हमारे पास, विद्युत धारिता। तो इन चीजों को मैं अलग से मेंशन कर देता हूं। माध्यम रखने पर अगर कोई परावैद्युत माध्यम रख दें तो माध्यम रखने पर बल का मान भी घटता है, विद्युत क्षेत्र का मान भी घटता है, विद्युत विभव का मान भी घटता है। एक ही चीज है जो माध्यम रखने पर बढ़ती है, वो हमारे पास क्या है, धारिता। माध्यम रखने पर केवल धारिता बढ़ती है, बाकी विद्युत बल या कूलम्ब बल घटेगा, विद्युत क्षेत्र घटेगा, विद्युत विभव घटेगा, केवल और केवल चालक की धारिता बढ़ती है माध्यम रखने पर। अब देखिए फॉर्मूला हमने पढ़ा कि C इक्वल्स टू 4 बाई एप्सिलॉन नॉट r। तो अगर हम बात करें कि विलगित गोलीय चालक की धारिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है, यहां अगर हम बात इसकी निर्भरता की करें कि धारिता की निर्भरता कि धारिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है, तो देखिए C इक्वल्स टू हमने पढ़ा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। एक तरीके से C किसके प्रोपोर्शनल है, r के, बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो सबके सब नियतांक है, यहां तक तो सबके सब नियतांक है। तो धारिता डिपेंड कर रही है केवल और केवल किस पे, त्रिज्या के ऊपर। किस पे डिपेंड कर रही है, त्रिज्या के ऊपर। मतलब यहां से अगर हम इसकी त्रिज्या बढ़ाएंगे तो डेफिनेट है कि इसकी धारिता बढ़ेगी। समानुपाती संबंध का मतलब यही होता है कि अगर हम यहां से इसकी त्रिज्या बढ़ाएंगे तो इसकी धारिता बढ़ेगी। और किसी भी गोले की त्रिज्या बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, उसका आकार बढ़ाना।
त्रिज्या बढ़ाने का मतलब हुआ चालक का आकार बढ़ाना। तो यहां से हम बात करें कि धारिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है, तो निर्भर करेगी धारिता आकृति पर निर्भर करेगी, चालक के आकार पर निर्भर करेगी, साथ ही साथ हमने पढ़ा कि यहाँ धारिता किस पर डिपेंड कर रही है, माध्यम पर डिपेंड कर रही है। माध्यम रखने पर धारिता बढ़ती है, माध्यम रखने पर धारिता बढ़ती है। तो एक डिपेंड करती है किस पर, माध्यम पर। आकृति, आकार और आपने माध्यम क्या लिया है उस मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है किसी विलकित गोलाकार चालक की धारिता। तो इसका पहले इधर से, इसके बाद इधर से और फिर लास्ट में ये बातें आप नोट कर लीजिए इसमें। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नोट कीजिए कि यदि पृथ्वी जिसकी त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है 6400 किलोमीटर, यानी किलोमीटर। यदि पृथ्वी को एक गोलाकार चालक मान लिया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी। पृथ्वी है, इसको मैं एक पूरा का पूरा गोला मान लूं जिसकी त्रिज्या है 6400 किलोमीटर, तो इसकी धारिता क्या होगी। तो अभी हमने पढ़ा कि C = 4π ε0 r, या फिर हमने पढ़ा C = r/k। ठीक है, r हमारे पास कितना है, त्रिज्या कितनी है 6400 किलोमीटर। देखिए ये जो किलोमीटर है इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। हम न्यूमेरिकल एसआई पद्धति या एमकेएस पद्धति में सोल्व करते हैं, मतलब मीटर, किलोग्राम और सेकंड के पदों में लेकर चलते हैं। तो जो किलोमीटर था उसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों किलो का मतलब होता है 1000 और मीटर। किलो का मतलब 1000, 1 किलोमीटर 1000 मीटर, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम। किलो का मतलब 1000 से होता है। तो ये हमारे पास बन गया कुल मिला के 64 इंटू 3 घात यहाँ से बन जाएगी, 2 घात यहाँ से, तो ये बढ़ गया 10⁵ मीटर। ठीक है, और k की वैल्यू हम जानते हैं, k की वैल्यू होती है 9 गुणा 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर। दोनों वैल्यू रखिए। C = r/k, r की वैल्यू रखिए 64 इंटू 10⁵ बटा k की वैल्यू 9 गुणा 10⁹। ठीक है, मैं अगर 9 से 64 को अगर काटता हूं तो ये 7 बार कट जाएगा, फिर एक बार और फिर एक बार। ठीक है, तो C = 7.11 गुणा 10⁹ पर जाएगा तो माइनस का 9 बनाएगा, और माइनस के 9 और प्लस के 5 तो हमारे पास बच जाएगा माइनस का 4। फिर ठीक है, अब देखिए ये मैं पॉइंट हटा देता हूं, इसका। तो C = ऊपर से 2 संख्या वाला पॉइंट है तो नीचे 2 जीरो लग जाएंगे, तो ये बन जाएगा 711/100 इंटू 10⁻⁻4 फैरेड। ठीक है, ये 2 को और ऊपर ले जाओ तो 10⁻⁻2 और बढ़ा देगा, तो ये बन गया 711 गुणा 10⁻⁻6। भाई ये 2 घात ऊपर जाएगी तो माइनस का 2 और बढ़ जाएगा, और 4 पहले से ही था तो 10⁻⁻6। फिर 10⁻⁻6 को हम करते हैं माइक्रो, तो C = 711 माइक्रो फैरेड। देखिए दोस्तों ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत अच्छी चीज निकल के आई है। पृथ्वी कितना बड़ा गोला है, कितना बड़ा गोला है, जिस गोले की त्रिज्या 6400 किलोमीटर, जिस गोले की त्रिज्या 6400 किलोमीटर हो, उस गोले की धारिता माइक्रो फैरेड में निकल के आ रही है। बहुत ही छोटा मान, पृथ्वी जितने बड़े गोले की धारिता बहुत छोटी निकल के आ रही है माइक्रो के अंदर, 10⁻⁻6 के अंदर। तो सोचिए 1 फैरेड धारिता तो कितनी बड़ी राशि हो गई। तो याद रखें 1 फैरेड धारिता बहुत बड़ी राशि होती है, इसलिए धारिता को मुख्यतः माइक्रोफैरेड, नैनोफैरेड और पिकोफैरेड के अंदर ही मापा जाता है। 1 फैरेड धारिता तो अपने आप में बहुत बड़ा मात्रक है, 1 फैरेड धारिता तो अपने आप में
बहुत बड़ा मात्रक है। जब पृथ्वी जितने बड़े गोले की धारिता 10 की घात -6, बहुत छोटी राशि, मतलब 711 में 10 की पावर 6 का भाग दूंगा तो कुल मिला के ये निकल जाएगा c = 0.0000711। फिर देखो ये धारिता है पृथ्वी की, ये धारिता है पृथ्वी की, इतनी छोटी, एक से भी बहुत ही छोटा मान, बहुत छोटा मान। पृथ्वी जितने बड़े गोले की धारिता इतनी छोटी है तो 1 फैराड धारिता तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो यहां से दो तरीके से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, आप दोनों बातें नोट करेंगे। अगर पूछा जाए सिंपल कि पृथ्वी की धारिता कितनी होती है, डायरेक्टली ये पूछे कि पृथ्वी की धारिता कितनी होती है, तो हम बताएंगे कि पृथ्वी की धारिता अनंत होती है। क्योंकि देखा होगा आपने पूरी दुनिया में जगह जगह हर जगह अर्थिंग कर रखी है पृथ्वी में, यहाँ भी वहां भी यहाँ भी वहां भी हर जगह अर्थिंग कर रखी है और पूरा चार्ज पृथ्वी ने अपने आप में स्टोर कर रखा है। अगर सिंपली सीधा ये पूछा जाए कि पृथ्वी की धारिता कितनी होती है तो हम बोलेंगे कि पृथ्वी की धारिता अनंत होती है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि यदि पृथ्वी को एक गोलाकार चालक मान लिया जाए तब पृथ्वी की धारिता कितनी होगी, तब हम बताएंगे कि पृथ्वी की धारिता होगी 711 माइक्रोफैराड। तो ये दोनों बातें आप अलग से नोट करेंगे, क्वेश्चन लिख के नोट करेंगे कि पृथ्वी की धारिता कितनी होती है तो उसका आंसर लिखेंगे अनंत, और दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे कि यदि पृथ्वी को एक गोलाकार चालक मान लिया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी, तब आप लिखेंगे 711 माइक्रोफैराड। अगला क्वेश्चन नोट कीजिए, 1 फैराड धारिता के किसी गोले की त्रिज्या क्या होगी? क्या इस गोले को अलमारी में रखा जा सकता है? अच्छा क्वेश्चन है। तो हमने पढ़ा C = R/K, ठीक है। हमें त्रिज्या निकालनी है, R निकालना है, R पता करना है, तो C के बटा में एक क्रॉस गुणा कर देंगे तो R = CK, R = CK, ठीक है। अब देखिए R = C, धारिता कितनी है हमारे पास? एक फैराड, तो C की जगह 1 इंटू K का मान 9 × 10 की घात 9, क्यों? तो R = क्या बना? सिंपल 9 × 10 की घात 9 मीटर। ध्यान दीजिए, इसको मैं लिख सकता हूं 90 × 10 की घात 8 मीटर। कोई गड़बड़ तो नहीं है भाई? 10 की घात 9 था, तोड़ दिया, 1 0 यहाँ 8 यहाँ, ठीक है। R = 90 को 90 रहने दो, इसको 10 की घात 5 बना लो और 10 की घात 3 बना लो। क्या ऐसा लिख सकता हूं? 8 को तोड़ दिया मैंने, 10 की घात 5 और 10 की घात 3। ऐसा करने से मुझे थोड़ा सा फायदा होता नजर आ रहा है। 10 की घात 5, 10 की घात 3 को बोलते हैं जी किलो, और ये हमारे पास मीटर, ऐसा का ऐसा। देखिए ध्यान दीजिए, 1 फैराड धारिता के जिस गोले की धारिता 1 फैराड हो उसकी त्रिज्या 90 × 10 की घात 5 किलोमीटर, जबकि हमने R त्रिज्या पृथ्वी की कितनी पड़ी थी? 64 × 10 की घात 5 मीटर। पृथ्वी की त्रिज्या 64 × 10 की घात 5 मीटर, और ये कितना मीटर है? ये हमारे पास कितना मीटर है? 90 × 10 की घात 8 मीटर। पृथ्वी की त्रिज्या तो 10 की पावर 5 में आ रही है, जबकि इसकी जो त्रिज्या है वो आ रही है 10 की घात 8 में। 10 की घात कितना? 8, ठीक है। तो 1 फैराड धारिता के गोले की त्रिज्या क्या होगी? तो 1 फैराड धारिता के गोले की त्रिज्या होगी 90 × 10 की घात 5 किलोमीटर कह दो, या फिर आप इसको यहां भी स्टॉप कर सकते हैं, ये आंसर भी दे सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। R = 90 × 10 की घात 8 मीटर, या आप इसका आंसर यहां भी छोड़ सकते थे 9 × 10 की घात 9 मीटर। ये मैंने इसलिए करवाया कि आपको थोड़ा फील आए, आपको थोड़ा महसूस हो कि पृथ्वी की त्रिज्या तो 6400 किलोमीटर ही है,
पृथ्वी की त्रिज्या तो 6400 किलोमीटर ही है, लेकिन यहाँ देखो 6400 क्या 90 गुणा 10 की घात 5, 90 गुणा 10 की घात 5। अगर मैं इसको लिखूं 90 गुणा 10 की घात 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, किलोमीटर, ठीक है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब ये हो गया हमारे पास 90 लाख। कितना हो गया हमारे पास ये 90 लाख किलोमीटर। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये हमारे पास हो गया 90 लाख किलोमीटर। मतलब एक फेरेड धारिता के गोले की त्रिज्या होगी 90 लाख किलोमीटर, 90 लाख किलोमीटर, जबकि पृथ्वी की तो सिर्फ कितनी थी 6400 किलोमीटर। और एक फेरेड धारिता का अगर कोई गोला बनाना है, गोले की धारिता अगर एक फेरेड करनी है, तो वो गोला कितना बड़ा होना चाहिए, वो 90 लाख किलोमीटर त्रिज्या का गोला होना चाहिए। उस गोले की त्रिज्या कितनी होनी चाहिए 90 लाख किलोमीटर। तो आप सोच सकते हैं कि एक फेरेड कितना बड़ा मात्रक है। एक फेरेड धारिता का बहुत बड़ा मात्रक होता है। किसी गोले की धारिता अगर हमें एक फेरेड करनी है, तो इसकी त्रिज्या हमें लेनी पड़ेगी 90 लाख किलोमीटर, जबकि पृथ्वी तो त्रिज्या सिर्फ कितनी है 6400 किलोमीटर। फिर देखो उसने क्या पूछा, क्या इस गोले को अलमारी में रखा जा सकता? अरे भाई इसके लिए तो पृथ्वी छोटी पड़ रही है, इसके लिए तो पृथ्वी ही छोटी पड़ रही है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे कि क्या इस गोले को अलमारी में रखा जा सकता है? तो इसका आप आंसर लिखेंगे कि इस गोले को अलमारी तो क्या, इसको तो पृथ्वी पर भी नहीं रख सकते। ठीक है, नोट कीजिए।